पेशावर गदागर अब बच नहीं पाएंगे। गदागर जहां नजर आएंगे वहां से ही पकड़े जाएंगे। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने खबरदार कर दिया, वाज़ेह किया, सड़कों, सिग्नल्स और मार्केटों में भीख मांगने पर पाबंदी है। पुलिस एहलकार पेशावर भिखारियों से रायत न बरतें, तजावुज़ात और नाजायज़ पार्किंग करने वालों की शामत आएगी। बस, रिक्शा और चिंची ड्राइवर्स के गिर्द भी घेरा मज़ीद तंग होगा। मज़ीद जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, आगाह कीजिएगा। जो ट्रैफिक का इशू है उस पर डीआईजी ट्रैफिक ने जो है वो अब अहकाम जारी कर दिए हैं। उनका कहना है कि सिग्नल्स और मार्केटों में पेशावर जो गदागर हैं उनको गिरफ्तार करने के अहकाम दिए हैं। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने गिरफ्तार करके पुलिस के जो है वो हुक्काम के हवाले करने का हुक्म दिया है। शहर में भीख मांगने पर मुकम्मल जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। किसी भी किस्म की नरमी या रियायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस चौराहों और सिग्नलों पर भीख मांगने वालों को जो है वो गिरफ्तार करे, उनका रिकॉर्ड जो है वो रेड ब्रांचेस को शेयर करे और मरकजी शाहराहों पर जहाँ स्कूल वगैरह हैं उनकी जाने से ये भी कहा गया है कि जो स्कूल्स हैं उसके अतराफ या दीगर जो शाहराह हैं उस पर जो सुबह का वक्त होता है तो इसमें जो एसओज हैं और आर के जो हैं वो सुबह के वक्त खुद ड्यूटी पर मौजूद हों और दीगर भी जो उनके एहलकार हैं उनको भी मौजूद रखें। तलबा को लेने और आने वाली जो गाड़ियां हैं वो बाकायदा कतार और मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो खड़ी की जाए। चौराहों से जो है वो 50 मीटर के फासले तक नाजायज तजावुज़ात या पार्किंग की इजाजत नहीं दी जाएगी। ईओ को भी जो है वो बाकायदा तौर पर अहकाम जारी किए गए हैं कि वो उसकी भी खिलाफ वर्जी ना किए जाए। और डीआईजी ट्रैफिक का मजीद कहना है कि किसी भी सूरत में बसों की छत पर मुसाफिरों को सफर करने की इजाजत नहीं होगी। तमाम रक्षा और चिंची जो है वो अपने नंबर प्लेट्स वाज़ेह तौर पर नस्ब करेंगे, जबकि चिंची और रक्षा जो है वो उसमें नाबालिग ड्राइवर की इजाजत नहीं जाएगी, जबकि दुरुस्त नंबर प्लेट नस्ब की जाएगी। और ये भी अहकाम जारी किए गए हैं कि जो उसके अतराफ में चिंची और रक्षे के जो दरवाजे होते हैं वो भी लाजमी तौर पर करार दे दिए गए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के लिए जो डीआईजी ट्रैफिक ने अहकाम जारी किए गए हैं उनका कहना है कि जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो बिल्कुल साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन जो उनकी वर्दी होगी वो पहनेंगे और नफीस और एक शानदार नजर आनी चाहिए। किसी एहलकार को सड़क पर ड्यूटी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उसकी पैंट और शर्ट जो है वो यूनिफॉर्म बिल्कुल मुनासिब होना चाहिए और लॉन्ग बूट्स जो है वो उसने पहने होने चाहिए। डीआईजी ट्रैफिक का कहना है कि अब किसी भी खिलाफ वर्जी करने पर जो है वो संजीदगी से नोटिस लिया जाएगा और उस पर जो है वो अहकाम से कार्रवाई की जाएगी। अब अहकाम जारी कर दिए गए हैं, अब देखना है कि कितने इनके खिलाफ जो है वो एक्शन होता है। भिखारी मुख्तलिफ शाहराहों पर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ शाहराहों पर मौजूद होते हैं, ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर करते हैं। आप शाहरा फैसल का मकाम ले लें, आप तारिक रोड का मकाम ले लें, क्लिफ्टन डिफेंस का मकाम ले लें, तमाम पर जो है वो भिखारी मौजूद होते हैं। और रक्षा का भी एक बहुत बड़ा मसला है कि किसी भी रक्षे में ये नए सीएनजी रक्षे आए थे तो इनके तमाम में जो है वो गेट्स मौजूद थे, लेकिन अब जो है वो किसी भी उसमें गेट्स वगैरह मौजूद नहीं है। जी अच्छा उसामा, बताइएगा कि जगह जगह जो है वो गदागर नजर आते हैं और इनके पीछे बाकायदा गैंग्स होते हैं जो लोगों से ऐसे काम करवाते हैं, तो क्या उसकी जड़ तक भी पहुंचा जाएगा या सिर्फ जो है वो सतही तौर पर ही जो है वो अहकाम जारी कर दी हैं कि उनके खिलाफ एक्शन होगा? देखिए, अब अहकाम तो जारी किए गए हैं डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से। अब ये ट्रैफिक पुलिस का इनिशियल काम होगा कि वो फौरी तौर पर जहां सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही होगी वहां से उनको गिरफ्तार करेगी और मुताल्लिका हुक्काम के पुलिस जो है मुताल्लिका थाना, वहां का जो भी करीबी थाना लग रहा होगा उसमें मुंतकिल करेगी। अब ये पुलिस हुक्काम का काम है, उस मुताल्लिका इलाके की पुलिस का काम है, वो उसको देखेगी कि ये कहाँ पर इनके पीछे कौन है, इनके पीछे आया कोई गैंग है या कुछ भी है। और मुनज़्ज़म तौर पर ये मुतादिद गैंग ही होते हैं। आप कोई एक सिग्नल से जो है वो सिग्नल तमाम बटे हुए होते हैं, कोई दूसरे सिग्नल पर आ नहीं सकता। और जो एक मुनज़्ज़म गैंग होता है, जो एक मुनज़्ज़म जो गैंग होता है उसी सड़क पर मौजूद रहता है और वो दूसरा कोई भिखारी गैंग उस सड़क पर जो है वो आ नहीं सकता और अपनी जो है वो ये काम नहीं कर सकता। जी ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में पेशावर भिखारियों की शामत, डीआईजी ट्रैफिक के अहकामात पर ट्रैफिक पुलिस मुतहर्रिक, भिखारियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया जा रहा है। गदागरों के खिलाफ कार्रवाइयां शहीद मिलत रोड और तारिक रोड पर की गई। मज़ीद जानते हैं शहीद मिलत रोड पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मेराज अख्तर से। जी मेराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब की जानिब से हुक्मनामा जारी हुआ है तमाम कराची के जो भी ट्रैफिक सेक्शंस हैं और उनके अफसरान के लिए कि हर सिग्नल पर जहां पे भिखारी पेशावर भिखारी या बैगर्स जो नज़र आते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको पकड़ के जो है वो पुलिस के इलाका पुलिस के हवाले कर दिया जाए। तो इस हवाले से जो है आज कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहीद मिलत रोड पे, मेन यहाँ पर तारिक रोड ट्रैफिक सेक्शन ने ये कार्रवाई शुरू की है और सब तो वहाँ के एसओ जो नवाज सयाल है हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि उन्होंने क्या कार्रवाई की और यहाँ क्या सूरत हाल है इस चौक के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम नवाज साहब, बताइएगा कि यहाँ हमने देखा है कि गाड़ी रुकती है सिग्नल पर, उसके बाद एक भिखारियों का टोला है जो बिल्कुल अटैक कर देता है पब्लिक पे। बेगर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं जो लोगों को तंग करते हैं, तो उस पर हमें अहकामात मिले कि इनको पकड़ के थाने के हवाले करें। तो उसमें आपने देखा है कि इसमें आप देखें बीच में माजूर लोग भी हैं, एजेड भी हैं, लेकिन
हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जो मैं इस टाइम एक अपील करूंगा वो ये है अपनी आवाम से कि इनको आप पैसे मत दें। जब आप इनको डिग्रेड करेंगे तो ऑटोमेटिक ये भीख मांगना छोड़ेंगे। जब हम अपनी घर की कोई भी परेशानी होती है, आप इनको पैसे दे के कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करो। अरे भाई, अल्लाह से दुआ करो यार, जो तुम्हारी सुनने वाला है। ये दुआ आपके लिए क्या करेंगे? और दूसरी बात ये है, हम जो सबसे ज़्यादा इस टाइम परेशान है अफगानी बच्चे, और जो ये कौन सी कौम है, बागड़ी, हम उनसे बहुत परेशान, क्योंकि लेडीज़ हैं। अब मेरे पास कोई लेडीज़ पुलिस तो है नहीं, ना हमको हाथ डाल सकते हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, 10 साल, 8 साल, 12 साल, 15 साल, और इसी तरह बच्चे हैं 8-8, 10-10 साल के। अब उनको हमें गिरफ्तार करने में प्रॉब्लम होती है, तो हमें लेडीज़ पुलिस भी दी जाए, ताकि अगर लेडीज़ पुलिस हो तो वो, ताकि लेडीज़ को वो गिरफ्तार करे। मैं उनको हाथ डालूंगा तो एक एलिगेशन स्टार्ट हो जाता है। अभी हमने कुछ कोशिश की है पकड़ने की, और आइंदा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम अकबर साहब, DI साहब ट्रैफिक के अहकामात पर, और लोगों को हम इससे मुसीबत से जान छुड़ा सकें। ठीक है, नवाज सयाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। डिटेल से उन्होंने बताया कि किस तरह के अहकामात उनको मिले थे, और उस पर कार्रवाई जो वो कर रहे हैं वो शुरू कर दी गई हैं, लेकिन उसमें उनको किन परेशानियों का सामना भी है। तो उन्होंने यही जो है आला हुकाम से भी अपील की है कि लेडीज़ पुलिस भी प्रोवाइड की जाए यहाँ पर, ताकि जो ख़वातीन बैगर्स हैं, जो यहाँ पर जो है भीख मांगना उनका पेशा है, पेशावर भिखारी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके, उनको भी पकड़ा जा सके। 2 कमसिन बच्चों की हवालगी केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने बच्चे को वालिद के हमरा अदालत पेश कर दिया। अदालत ने बच्चों को वालिदा के हवाले कर दिया। माँ 2 साल बाद बच्चों को देखकर खुशी से निहाल। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, बताइएगा। बिल्कुल, देखें जी, ये बच्चों की हवालगी का ये मामला है, जहाँ पर शौहर और बेगम के दरमियान तनाज़ा था, जिसमें शौहर ने 2023 में अपने दोनों बच्चे अपने हमरा लेकर गायब हो गया था। उसके बाद जो वालिदा है, उनकी दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अभी उसका कई समातों पर अदालत ने पुलिस को हिदायत दी थी कि बच्चों को अदालत में पेश करे। लिहाजा आज जो है पुलिस बच्चों के वालिद हमरा, उन्होंने दोनों बच्चों ही जो है अदालत में पेश किए, जहाँ पर अदालत ने दोनों बच्चे जो है वालिदा के हम हवाले कर दिए हैं। वकील का मौक़िफ़ है, इसमें जो दरख्वास्तदार वकील हैं एडवोकेट महनाज जान, उनका ये भी मौक़िफ़ है कि अदालत के हुक्म पर बच्चों को वालिदा से मिलवाया गया है। जबकि मियाँ बीवी दोनों अभी तक निकाह में है, लेकिन दोनों के दरमियान जो है तनाज़ा चल रहा है। वकील दरख्वास्तदार का ये भी मौक़िफ़ है कि दरख्वास्तदार मुस्लिमात नगीना ने मोहम्मद शाहिद से 2017 में शादी की थी, जबकि 2023 में मोहम्मद शाहिद ने मुस्लिमात नगीना को घर से निकाल दिया था, और 2023 से लेकर मोहम्मद शाहिद जो है 2.5 साल बच्चा अब्दुल समद और 4 साल बेटी जंगिया को लेकर गायब हो गया था, क्योंकि आज अदालत के रूबरू को पेश किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिंध की 67 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होगा। इलेक्शन कमीशन ने कागजाती नामजदगी के मरहले की फहरिस्त जारी कर दी। मजमूई तौर पर 67 नशिस्तों पर 381 उम्मीदवारों ने कागजाती नामजदगी जमा कराए। कराची के 3 अजला की 5 नशिस्तों पर 84 उम्मीदवारों ने कागजाती नामजदगी जमा कराए। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, JUI, PTI को उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। मजीद जानते हैं इस हवाले से अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइएगा इससे मुताल्लिक। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस में मौजूद हूँ, ज़िला शर्की के, यानी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट ईस्ट में मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर जो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला है वो जारी व सारी है। आरओ अफसरान के मुताबिक जो है उनका कहना है कि अब तक जो है वो किसी के भी कागजात नामजदगी जो है वो नामंजूर नहीं किए गए हैं, क्योंकि ये ज़िमनी इलेक्शन है। तो यहाँ पर जो इसमें ज़िमनी इलेक्शन में जो वो UC लेवल पर इंतखाबात होते हैं, जिनमें जो वो इतना जो वो सख्ती नहीं देखी जाती, जिस तरीके से हम देखते हैं कि सूबाई इलेक्शन में हो रही होती है, उसमें जो वो कागजात की जो वो चीज़ें भी ज़्यादा होती हैं, इसमें जो वो इतनी नहीं होती हैं। और अगर किसी की जो गोशवारे के कागजात होते हैं उसमें मसले मसाइल आते हैं, तो उसके बाद जो ये सिलसिला जो है वो देखा जाता है कि उसके कागजातों को रिजेक्ट किया जाता है, और वो फिर कोर्ट में जो वो समाअत के बाद ट्रिब्यूनल के ज़रिए जो वो यहाँ पर आता है। लेकिन अब तक जो कराची की 5 बल्दियाती नशिस्त पर इंतखाबात हो रहे हैं, उसमें अब तक जो वो किसी के भी कागजात जो है वो नामंजूर नहीं किए गए हैं। यहाँ पर अब तक जो देखा जा रहा है कि एक सीट के लिए जो वो 28 उम्मीदवारों ने जो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की UC 8 सोराब गोट के लिए जो है वो वाइस चेयरमैन की नशिस्त के लिए 28 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए हैं, जिसमें TLP, जमात इस्लामी, JUI, पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार और PTI के उम्मीदवार भी जो शामिल हैं। जबकि MQM ने जो है वो बल्दियाती इंतखाबात में 2 साल पहले ही बाइकआउट कर दिया, इसलिए MQM के उम्मीदवार जो है वो इसमें नहीं होते। देखा ही जाता है कि उम्मीदवारों की तादाद में जो है वो जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के जो वोट बैंक होता है वो ज़्यादा देखा जाता है बल्दियाती लेवल पे, और इस बार भी कुछ इसी तरीके से देखा जा रहा है। जबकि
जो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे आ रहे हैं वो 28 में से समझ लें कि 15 खाली जो फॉर्म्स हैं वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने जमा करवाए हैं। जिससे वक्त गुजरता जाएगा, इब्तिदाई लिस्ट लगती जाएगी, उसके बाद जो वो पार्टी अपने अपने नुमाइंदों को टिकट देगी। बाकी तमाम जो नुमाइंदे हैं वो दस्तबरदार होंगे। डिस्ट्रिक्ट अफसरान की जानिब से जो वो पोलिंग स्टेशन का विजिट शुरू कर दिया गया है। 24 सितंबर को इंतखाबात हैं तो तमाम चीज़ें जो है वो पोलिंग स्टेशन की देखी जाएंगी, वहाँ पर विजिट किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर UC 8 सोराब गोट के लिए 4 पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं और आरओ का ये कहना है कि उनको जो है वो 28 तारीख का जो है वो वक्त दिया गया है कि वो जाके जो वो वहाँ पर विजिट करेंगे और वहाँ की चीज़ें देखेंगे। वहाँ पर पोलिंग का तमाम जो चीज़ें हैं, एक अमला वहाँ पर तैयार है, वहाँ का फर्नीचर देखा जाएगा, वहाँ पर जो है वो कितनी सहूलियात है वो देखी जाएंगी कि वोटर्स को परेशानी ना हो। जो वहाँ पर पोलिंग एजेंट होते हैं, प्रिजाइडिंग अफसर होते हैं, उनको किसी किस्म का परेशानी का सामना ना हो और अगर ऐसे कोई मसले होते हैं तो उनको इलेक्शन से पहले जो वो फौरी तौर पर हल करवा लिया जाए। अब तक जो है वो पोलिंग स्टेशन की जो लिस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की जो है वो सामने आई कि 4 पोलिंग स्टेशन जो है वो सोराब गोट UC 8 वाइस चेयरमैन के लिए जो बनाए जाएंगे, जबकि जो दूसरी किमाड़ी की लिस्ट है बल्दिया UC 10 के लिए और औरंगी और TMC मंगो पीर के लिए जहां पर जनरल वार्ड वाइस चेयरमैन और चेयरमैन की नशिस्त का इंतखाब है, उसके लिए जो वो अब तक पोलिंग स्टेशन जो है वो फाइनल किए जा रहे हैं। उसके बाद जो वो उसकी इब्तिदाई जो लिस्ट है वो भी जारी की जाएगी। ठीक है, वो लिस्टें भी जारी कर दी जाएंगी। अक्सर शाहिद बराह रास्त अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। सिंध सेक्रेटेरिएट के नॉन गजेटेड मुलाजमीन की तंजीम सेनवा के इलेक्शन कल होंगे। फ्रेंड्स कलंदरी और अल शहबाज पैनल आमने सामने होंगे। सेनवा के इंतखाबात कल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होंगे। दोनों पैनल्स के कारकुनों ने सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर अपने कैंप कायम कर दिए। दोनों पैनल्स के अहदेदारों का दावा है कि कामयाबी के बाद मुलाजमीन के मसाइल हल करेंगे। मुलाजमीन के सेक्रेटेरिएट अलाउंस, हाउसिंग सोसाइटी, मेडिकल अलाउंस और दीगर मसाइल हल करने के दावे किए गए हैं। सिंध सेक्रेटेरिएट के ग्रेड 1 से 16 ग्रेड के 4000 से ज़ायद मुलाजमीन वोटिंग में हिस्सा लेंगे। सिंध असम्बली में यंग पार्लियामेंट्रीज का इजलास जारी है, जिसमें पीपल्स पार्टी MQM और PTI के हामी अरकान शरीक हैं। यंग पार्लियामेंट्रीज फोरम की सदर माफी राशिदी कहती हैं कि चारों सूबों में यंग पार्लियामेंट्रीज फोरम मौजूद है, अवामी मसाइल हल करने में किरदार अदा करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा। जी देखिए, यंग पार्लियामेंटेरियन फोरम जो है वो सिंध असेंबली में भी कायम हो चुका है और इसका आज दूसरा इजलास है। इनका इजलास जो है अभी तक जारी है, लेकिन मैं उससे कबल इनसे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मीडिया के तवस्सुल से हमारे नौजवान जो हमारा तबका है, जो कि पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन का मोर देन 65% है, और उनको आपके चैनल के थ्रू इतला मिलेगी कि सिंध असम्बली में यंग पार्लियामेंटेरियन फोरम बन गया है, जिसका मेन मकसद तो है हमारे हर नौजवान, जितने भी नौजवान हैं, उनकी ज़िंदगी के सब शोबों में जितने भी हैं हमारे डिपार्टमेंट्स में, उनकी नुमाइंदगी को यकीनी बनाएं। आप क्या कहेंगे? MQM से ज़्यादा आप ताल्लुक़ रखते हैं और इस मज़ेदार बात है कि यंग पार्लियामेंटेरियन फोरम में तमाम जमातों की नुमाइंदगी है, तमाम जमातों के अरकान शामिल हैं। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत अच्छा साइन है कि सिंध असेंबली में इस वक्त जो है सूबा सिंध में जो है यंग पार्लियामेंटेरियन फोरम का जो एक जो पैनल बना है उसमें तमाम सियासी पार्टियों की नुमाइंदगी है और समझे इससे ये साबित होता है कि जितने भी हम यंग पार्लियामेंटेरियंस हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारी जो शहर, हमारे सूबे की जो यूथ है उनके लिए बेहतर काम हो सके, उनके लिए वो पॉलिसीज़ बन सके कि जिससे वो आगे जाके जो है इस सूबे के लिए कारामद साबित हो। एक अच्छा शुगून है, जैसे इन्होंने कहा कि यंग पार्लियामेंटेरियंस का आज दूसरा इजलास भी हो रहा है और अहम फैसले भी करने जा रहे हैं। जी, खबर आपको दें कि कराची के शहरियों को पीपल्स पार्टी का एक और तोहफा देने के लिए तैयार है। न्यू जाम सादिक ब्रिज तेजी से तकमील की जानिब गामजन है। ब्रिज पर साइकिल और पैदल चलने वालों के लिए ट्रैक्स बनाए जाएंगे। येलो लाइन BRT की बसें भी इसी ब्रिज पर दौड़ेंगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने ब्रिज के तामीराती काम का जायजा लिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू जाम सादिक ब्रिज पर, जहाँ का तामीराती काम तेज़ी से जारी है और ये ब्रिज जो है ये नया है, सिंध हुकूमत की जानिब से शहरियों के लिए एक तोहफ़ा करार दिया जा रहा है। इसी ब्रिज पर जो है वह न्यू BRT येलो लाइन चलेगी और इसी पर
ये खासा चौड़ा ब्रिज बनाया गया है जिस पर बहुत आसानी से ट्रैफिक जो है वह रवा दवा रहेगी। और इसके अलावा एक खसूसी बात इसमें यह है कि यहाँ पर साइकिल चलाने का जो रास्ता है वो यहाँ पर बनाया गया है और बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो ट्रैक है, आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको हारिस दिखाएंगे आपको ये वो ट्रैक है जिस पर जो है वो साइकिल चलाई जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो पैदल चलने वालों के लिए भी एक रास्ता बनाया गया है कि लोग उस पर पैदल भी सफ़र कर सकेंगे। इसके अलावा सूबाई वज़ीर जो है वो शर्जील इनाम मेमन ने यहाँ पर दौरा किया। दौरे के बाद जो है वो जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, उसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक के टीम थी, उनके हमरा उन्होंने पूरे ब्रिज की जो तामीर है उसकी मरम्मत है उसके हवाले से पूरी ब्रीफिंग ली है और ये भी कहा है कि ये बहुत जल्द जो है वो ट्रैफिक के लिए इसको खोला जाएगा। ये वो प्रोजेक्ट है जो बहुत जल्दी से तकमील के मरहले तक पहुंच रहा है। इसी ट्रैक पर जो है वो एक ट्रैक हिस्सा जो है वो येलो लाइन BRT का है जिस पर जो बसें हैं वो चलेंगी और इस ट्रैक को बनने से जो है वो जो ट्रैफिक की रवानी है जो मुअत्तल रहती थी, दुश्वारी होती थी शहरियों को, वो बाद में वो मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। इसके अलावा जो पुराना जाम सादिक ब्रिज है उसको फिर जो है वो बंद किया जाएगा, उसको दोबारा उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए फिर हिकमत अमली बनाई जाएगी। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि कराची में सूबाई हुकूमत जो है वो शहरियों की जो सहूलत के लिए मुख्तलिफ ब्रिजेस बना रही है। इसके अलावा आने वाले वक्तों में EV बसेस आ रही हैं, ख़वातीन को फ्री लाइसेंस जो है वो दिया जाएगा, स्कूटीज दी जाएंगी और इसके अलावा पिंक बसेस में इजाफा किया जाएगा। सिंध हुकूमत ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए बेशतर प्रोजेक्ट्स जो वो लेकर आ रही है। इसके अलावा जो माजी में सैलाब से मुतासिरीन अफराद थे उनके लिए 8 लाख घर जो है वो तामीर हो चुके हैं, 21 लाख का टारगेट है। इसके अलावा इस वक्त भी जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी वो सिंध के उन इलाकों में मौजूद हैं जहाँ पर बारिशों से तबाही हुई थी, वहाँ मौजूद है। इसके अलावा सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है कि वो मेट्रोपॉलिटन जो शहर है कराची है उसकी तामीर, उसकी तरक्की, वहाँ के अस्पताल, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस किए हुए है और इसकी तरक्की के लिए वो दिन रात जो है वो कोशिशों में मसरूफ़ है। इसके अलावा सिंध के जो दीगर इलाके हैं उनकी भी तरक्की में सिंध हुकूमत अपने जो प्रोजेक्ट्स है वो लेकर आती रहती है। इसके अलावा ये नया ब्रिज है न्यू जाम सादिक ब्रिज है, इसके खुल जाने से, इसके मुकम्मल होने से जो ट्रैफिक की रवानी में खलल आता था वो जो है वो ट्रैफिक की रवानी मामूल पर आ जाएगी और कराची के शहरियों को ये एक नया तोहफा मिलने जा रहा है। जी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मलीर के रिहायशियों के लिए बड़ा तोहफा। पीपल्स पार्टी का जिला मलीर में तरक्याती कामों का जाल बिछाने का फैसला। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं कि मलीर में इस वक्त 38 स्कीमें पर काम जारी है। आइंदा आने वाले दिनों में मलीर में सिविक सेंटर और कम्युनिटी सेंटर का कयाम भी अमल में आएगा। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी शुएब, बताइएगा मज़ीद इस हवाले से क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मलीर वालों को जो है वो बड़ा तोहफा दे दिया है। मलीर में तरक्याती स्कीमों पर जो है वो काम शुरू करने का फैसला जो है वो कर लिया गया है, जबकि कम्युनिटी सेंटर के साथ साथ कराची के अहम तरीन ज़िला मलीर में सिविक सेंटर भी बनाया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद, हम इनसे पूछेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मलीर के लिए बहुत सी स्कीमें दी हैं और अब उसमें सिविक सेंटर जो एक बहुत बड़ा दीरीना मसला था और सिविक सेंटर का क़याम होने जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स के काम हो रहे हैं, पानी का बहुत बड़ा इशू था, पानी की स्कीमें दी गई हैं और आपको कम्युनिटी सेंटर बन रहा है। मेगा प्रोजेक्ट में कायदाबाद ब्रिज एक्सटेंड किया जा रहा है, उस पर काम तेज़ी से जारी है। इसके अलावा बैस कॉलोनी फ्लाई ओवर जो आए दिन ट्रैफिक का इशू रहता था और बहुत एशिया की सबसे बड़ी मंडी बैस कॉलोनी है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को भी और शहरियों को कनेक्ट करने के लिए फ्लाई ओवर की काम भी शुरू हो चुका है। और जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि मलीर जो है वो पीपल्स पार्टी का ज़िला भी है, मलीर में तरक्याती काम इस वक्त जारी है, जबकि इनका ये कहना है कि मलीर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी जो है वो बनाई जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जानिब से मलीर वालों को ये तमाम तोहफे जो है वो दिए गए हैं। इनका ये कहना है कि कराची वालों की खिदमत करने के लिए, कराची के शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। जी,
खबर आपको दें कि टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के लिए फंड्स जारी। सिंध हुकूमत ने सितंबर के लिए OZDT शेयर की मद में 3 अरब रुपए से ज़ायद जारी किए। 25 टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को फंड्स मिल गए। TMC सदर को सबसे ज़्यादा 165 मिलियन से ज़ायद रुपए जारी किए गए। लियारी, मंगूपीर, शाह फैसल मॉडल कॉलोनी, चनेसर के लिए फंड्स मुख्तस। TMC जिना, मोमिनाबाद, औरंगी टाउन, गुलशन, सफूरा को भी रकम मिल गई। TMC सोहराब, लांठी, कोरंगी, न्यू कराची, नॉर्थ नाजमाबाद के लिए भी रकम मुख्तस। इंटरमीडिएट साइंस जनरल ग्रुप में बहरिया कॉलेज कारसाज के तालिब इल्म और मंजूर कॉलोनी के रहायशी मोहम्मद हारून असलम ने 89.81% के साथ पहली पोजीशन अपने नाम की। पोजीशन होल्डर तालिब इल्म मोहम्मद हारून असलम ने बताया कि कामयाबी हासिल करने के लिए शुरू दिन से मेहनत की। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद से। जुबैर, बताइएगा इससे मुतालिक। बिल्कुल जी, देखिए मेहनत हो और मेहनत की लगन हो और नीयत शफाफ हो तो अल्लाह ताला जो है उसमें कामयाबी जो है वो बख्शता है। और अभी हाल ही में आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची की जानिब से कंप्यूटर साइंस के 12वीं जमात के नताइज का ऐलान किया गया, जिसमें मंजूर कॉलोनी के रिहायशी तालिब इल्म मोहम्मद हारून ने जो है पहली पोजीशन कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी में जो है वो हासिल कर ली है। इस वक्त हमारे साथ भाई मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो यकीन नहीं आया कि मेरी पोजीशन है, बिकॉज वो मेरे लिए बहुत अनबिलीवेबल था, बिकॉज फर्स्ट ईयर के अंदर मेरी 5th पोजीशन थी और जो मेरे से ऊपर वाली पोजीशन थी उनमें मार्जिन्स थे, तो मेरे लिए ये बिलीव कर पाना कि मेरी फर्स्ट पोजीशन आ गई है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। खैर बिलीव करा और अभी तक फ़िलहाल यकीन नहीं आ रहा और बहुत मेरे लिए एक्साइटिंग मोमेंट था ये। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका जो हाथ है वो सीधा सीधा मेरी अम्मी और मेरे अब्बू को जाता है, जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प वगैरह करी और मेरी इतनी केयर वगैरह करी। आंटी, आप मुझे बताएं, बहुत ही खुशी की बात है, आपको बहुत बहुत सबसे पहले मुबारकबाद। जब घर में इस तरह की पोजीशन आती है ना तो पूरे ख़ानदान में जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। कितनी मुबारकबादें मिल रही हैं? बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। क्या अमेरिका से फ़ोन आ रहे हैं, लंदन से आया है मुझे, लाहौर से आ रहे हैं, कराची में जितने अपने जान पहचान के हैं रिश्तेदार सबसे। मोहम्मद हारून पोजीशन होल्डर इंटरमीडिएट इम्तिहानात में कंप्यूटर साइंस में इन्होंने हासिल की, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जी, BRT मंसूबे में ताख़ीर के खिलाफ शहरी का सिंध हाई कोर्ट से रुजू। चीफ सेक्रेटरी मेयर सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी ट्रांस कराची को फरीक बनाया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए जी, सिंध हाई कोर्ट कराची में कराची के सबसे बड़े मंसूबे BRT में ताख़ीर से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। ताख़ीर के खिलाफ शहरी ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है, जहाँ पे उन्होंने मौका अख्तियार किया है कि 2017 में BRT रेड लाइन मंसूबे का ऐलान किया गया था। रेड लाइन मंसूबे को 2023 में मुकम्मल होना था, लेकिन मंसूबे की तकमील की मुद्दत में 12 तोसी की गई है। दरख्वास्त में ये भी मौका अख्तियार किया गया कि मंसूबे का मकसद शहरियों को सफरी सहूलियात की फराहमी था। बदइंसामी से जो है ये अज़ब का बायस बन गया है। इब्तदाई तौर पर मंसूबे की लागत का तखमीना भी जो है 89 अरब रुपए लगाया गया था। ताख़ीर से मंसूबे की लागत अब 103 रुपए तक पहुँच गई है। प्रोजेक्ट के दरमियान यूटिलिटी तनसीबात से भी डिज़ाइन में मुतअद्दिद बार तब्दीलियाँ की गई है। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि रेड लाइन मंसूबे मुकम्मल करने की नई मुद्दत 2026 तक की गई है। बरसात के दौरान सड़कों की खुदाई, नामुकम्मल तामीरात और गैर मौसमी रास्तों से हादसा रहनुमा होते हैं। दरख्वास्त में कहा गया है कि सिर्फ मास ट्रांजिट अथॉरिटी मंसूबे की निगरानी की हैसियत से नाकाम हुई है। एशियाई तरक्याती बैंक भी फंड के मुनासिब इस्तेमाल का निगरान है। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी सिंध, मेयर कराची, सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी और ट्रांस कराची को फरीक बनाया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गैर कानूनी असलहे की बरामदगी और सहूलतकारी का इल्जाम। अदालत ने गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच को मुल्ज़िमान को सहूलत फराहम करने के इल्जाम से बरी कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जवाद आसिफ से। जी जवाद, बताइएगा इससे मुताल्लिक। जी बिल्कुल, गैर कानूनी असलहा बरामदगी और सहूलतकारी का मुकदमा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने लियारी गैंग वॉर के सरबरा उज़ैर बलोच को मुल्ज़िमान को सहूलत फराहम करने के इल्जाम से बरी कर दिया है, जबकि उसकी रिहाई के अहकाम जारी करते हुए कहा है कि अगर किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो उसे रिहा किया जाए। वकील सफाई हैदर जतोई एडवोकेट ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि उसके मौक्किल पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। पुलिस उसके मौक्किल के खिलाफ कोई ठोस शवाहिद पेश करने में नाकाम रही है।
जबकि पुलिस के मुताबिक मुलजिम सैफल ने इकबाली बयान में कहा था कि उजैर बलोच और नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला ने असलहे की तरसील में सहूलत फराहम की थी। मुलजिम के बयान पर उजैर बलोच के खिलाफ दफा 109 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुलजिम से बारूद और गोलियां बरामद की गई थी। याद रहे मुलजिमान के खिलाफ थाना CID में ये मुकदमा 2012 में दर्ज किया गया था। ठीक है, मुकदमा दर्ज किया गया था। जवाद आसिफ अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। इक़दाम कत्ल और पुलिस मुकाबले का मुकदमा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में केस की समाअत। अदालत ने मुल्ज़िम अदील को मुकदमे से बरी करते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पुलिस मुकाबला और इक़दाम कत्ल का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में केस की समाअत हुई है। अदालत ने 3 साल बाद इस मुकदमे का फ़ैसला सुना दिया। इस्तगासा मुल्ज़िम अदील पर जुर्म साबित करने में नाकाम रही, जिसके बाद अदालत ने मुल्ज़िम को इस मुकदमे से बाइज़्ज़त बरी करते हुए उसकी रिहाई के अहकाम जारी कर दिए और जेल हुकाम को ख़त तहरीर किया कि मुल्ज़िम किसी और मुकदमे में नामज़द नहीं तो उसे फिलफौर रिहा किया जाए। पुलिस हुकाम के मुताबिक 2 मुल्ज़िमान को जो है वो पुलिस मुकाबले के बाद 2022 में गिरफ्तार किया गया था। इसमें शरीक मुल्ज़िम कामरान भी शामिल है, जिसके बाद इन दोनों मुल्ज़िमान के खिलाफ जो है वो थाना न्यू टाउन में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। याद रहे मुल्ज़िम जो अदील है इसे अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा था। जी, अब खबर शामिल करें कारोबार के हवाले से, तो आपको बताएं महंगा सोना मजीद महंगा। फी तोला सोना 1000 रुपये महंगा। नई कीमत 3,61,700 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 857 रुपये इजाफे से 3,10,099 रुपये का हो गया। मज़ीद तफसीलात के लिए ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ अशरफ खान ने। जी अशरफ खान, बताइएगा इससे मुतालिक। जी हाँ, तो देखा जाए आज मार्केट में सोना $10 महंगा होकर $3,390 फी औंस पर पहुंच गया है। इस इजाफे का असर मुकामी शराफा बाजार में हुआ है, जिससे 1 तोला सोना 1000 रुपये महंगा होकर कीमत जो है 3,61,700 रुपये पर पहुंच गई है। साथ ही 10 ग्राम सोना 857 रुपये इजाफे के बाद 3,10,099 रुपये पर पहुंच गया है। साथ ही 1 तोला चांदी की कीमत 53 रुपये इजाफे के बाद 4,068 रुपये पर पहुंच गई है। सराफा डीलर का कहना है कि आगे मार्केट में सोने की कीमत में मजीद इजाफा हुआ तो पाकिस्तान में भी कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया।